हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। सबको बातें चार सिखाने, जिन वाणी का मर्म बताने, राहतगढ़ से निकले गुरुवर, नगरी आए हमें जगाने। बंधुओं, राहतगढ़ के इस पंच कल्याणक के बाद परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल विहार, यहाँ आज मंगल विहार होते हुए आज सिहोरा नगर के पावन क्षेत्र में भव्य अगवानी हुई और यहीं से आज का इस शंका समाधान का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब इस शंका समाधान का लाभ लें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करे और हम सब अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकें। और सभी लोग महाराज जी से निवेदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए ऐसी पावन नगरी जहाँ से आचार्य श्री जी को एक नहीं दो रत्न मिले, श्रवण सागर जी और औचित्य सागर जी और भी यहाँ से निकले हैं। ऐसी इस पावन धरा सिहोरा पर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का ये शंकर समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ शशांक जी जैन मालथोन, वे अपना प्रश्न करेंगे। एक कार्यकर्ता माइक ले ले ताकि जिनका प्रश्न हो वहाँ तक माइक पहुँचाएं और इसके बाद में तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, कर्म कांड क्या है और भाग्य और कर्म में क्या अंतर है और क्या इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? महाराज जी देखो, कर्म कांड शब्द अगर शब्द की दृष्टि से देखें तो कर्म कांड हमारे द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है इसको कर्म कांड कहते हैं। और अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो जैन परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गोमठ सार। उसके दो भाग हैं, एक कर्म कांड और एक जीव कांड। कर्म कांड, वहाँ कांड का अर्थ था अधिकार, पर्व, अध्याय। तो कर्म का विवेचन जिसमें उसको कर्म कांड बोलते हैं और जिसमें जीव के विषय में विशद विवेचन उसको बोलते हैं जीव कांड। शायद तुम उसी से संदर्भित बात पूछ रहे हो ना। कर्म कांड एक ग्रंथ है। भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? देखो, तुम यहाँ आए हो और तुम्हारा नंबर लगा, ये तुम्हारा भाग्य है। और उसके लिए तुमने जो है प्रयास किया, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। तुमने प्रयास नहीं किया होता, अपना नाम नहीं दिया होता और यहाँ तक आए नहीं होते तो नंबर नहीं लगता। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जितनों ने नाम दिया है सबका नंबर आ ही जाए। जिनका भाग्य होगा आ जाएगा। बिना पुरुषार्थ के भाग्य नहीं फलता, पर केवल पुरुषार्थ से भी बिना भाग्य के पुरुषार्थ सफल नहीं होता। समझ गए? तो पुरुषार्थ की पटरी पर, भाग्य की पटरी पर पुरुषार्थ की ट्रेन चलती है। समझ गए? तो भाग्य की पटरी चाहिए। समझ गए? तो आगे आगे चले। रीना चक्रवर्ती जैन सुल्तानगंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन समाज सुल्तानगंज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी संख्या यह है कि पंच परावर्तन क्या है, इससे कैसे छूटे महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, पंच परावर्तन हमारे संसार परिभ्रमण की सांकेतिक गाथा है। हम जिस संसार में रह रहे हैं वो अनादि से चला आ रहा है। हमें इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गए। अनंत काल व्यतीत होने वाले इस संसार का आकलन हम कैसे करें? तो उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यदि इसकी पूरी शास्त्रीय विवेचना करूँगा तो ये समझ लेना आपके समय भी बहुत लगेगा और होश भी उड़ जाएंगे। लेकिन अगर इसे एक उदाहरण से दूं तो पांचों परावर्तन के सार को ऐसा हम कह सकते हैं कि संसार का ऐसा कोई परमाणु नहीं हुआ जिसे हमने अनंतों बार ग्रहण करके भोगा ना हो। संसार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हुआ जिसमें हम अनंतों बार जन्म लेकर मरण नहीं किए।
संसार में ऐसा कोई काल नहीं जिसमें हमने जन्म नहीं लिया हो, मरण नहीं लिया हो। संसार की ऐसी कोई पर्याय नहीं जिसमें हमने जन्म मरण धारण नहीं किया, और संसार का ऐसा कोई भाव नहीं जिसमें हमने कर्म का बंधन नहीं किया। ये चक्र चला आ रहा है, अनादि से चल रहा है, और अज्ञान दशा में फंसे प्राणी का अनंत काल तक चलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। और मैं अब बुला रहा हूँ इस पावन दरा सिहोरा में नहीं, परम पूज्य गुरु जी के चरणों में चलो सुनील जी, राजेश जी, कोटि चलो। कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा छोटा प्रश्न है। काका जी मंदिर की तरफ से समस्त जैन समाज की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है कि अभी हमारे काका जी मंदिर में चरण स्थापित हुए आचार्य श्री के वो पृष्ठ भाग में ऐसे दर्शन करते हैं, लेकिन शिखर जी की टोंकों पे ऐसे बने हुए हैं, तो उसका कोई कारण है क्या? आप थोड़ा सा मुझे लगता है भ्रमित हो गए। हम लोग चरण नहीं पूछते, चरण चिन्ह पूछते हैं। हाँ। तो जब भी हो तो पदतल होते हैं ऊपर। हाँ। शिखर जी में भी पदतल है, ये दिगंबर परंपरा की पहचान है। श्वेतांबर परंपरा में चरण पूछते, उसमें नाखून दिखते हैं, और दिगंबर परंपरा में चरण चिन्ह पूछते हैं जिसमें उनकी रेखाएं हैं। तो आपके यहाँ रेखाएं अंकित है ना गुरु जी के चरण में? बिल्कुल सही। मुझे एक प्रश्न और था। कोशिश करने वालों की अभी हार नहीं होती, लेकिन जब लगातार हम कोशिश करते हैं सफल नहीं होते हैं, तो इसका क्या कारण होता है? उसके लिए ये सोचना चाहिए कि अभी मेरी कोशिश में कुछ कमी है, और ज़्यादा कोशिश करने की जरूरत। ठीक। जीतेंगे कोशिश से ही, कोशिश छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं जीते पाएंगे। ठीक। और मैं बुला रहा हूँ जिन्होंने अपने एक नहीं दो लाल को गुरु जी के हवाले कर दिया और मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे रविंद्र जी जैन सिहोरा। जो महाराज जी, जब आत्मा अकेली आई है और अकेली जाना है, तो मनुष्य रिश्तों में क्यों उलझा रहता है? इसी का नाम तो मोह है। संसार चलाना है, इसलिए रिश्ते नाते हैं। अगर मन में ये दृढ़ निश्चय अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो उलझने का कोई काम नहीं। अपना रास्ता सबको पकड़ना चाहिए। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने यही रास्ता बताया, पर उन्होंने भी पहले रिश्ता बनाया, फिर रास्ता पकड़ा। समझे? तो दो ही रास्ता है, या तो सीधे रास्ते पे लग जाओ जो गुरुजी ने हम लोगों को मार्ग दिया है, और अगर जो रिश्ते बना लिए या बनाने का इरादा है तो रास्ता मत भूलना। रिश्ता बना करके भी रास्ता पकड़ना। मार्ग तो केवल एक ही है। रास्ता पकड़ोगे तो सफल होगे, और रास्ता भूलोगे तो चले जाओगे। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि ऐसा सोच के रिश्ता नहीं बनाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब तक संतति है तभी तक संस्कृति है। हमारे 24 में से 19 ने पहले रिश्ता बनाया, फिर रास्ता पकड़ा। तुम सब लोग हम लोगों की तरह अगर ऐसे ही बिना रिश्ता बनाए रास्ता पकड़ोगे तो रास्ता ही थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। इसकी हम लोगों को चिंता है। तो रास्ता बना रहे, रास्ता खुला रहे। यदि कोई सद्गृहस्थ बन कर के भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है और रिश्ता बनने के बाद भी रास्ता पकड़ता, दृढ़ता होना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। फिसलन होती है, ये बात सही है, लेकिन मार्ग पकड़ो। अपने जीवन के कल्याण के पथ को कभी मत भूलो। जो लोग रिश्ता बना चुके हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये बात कि अब रास्ता पकड़ लो भाई, भला उसी में है। नमस्ते महाराज जी। डॉक्टर मुकेश मनीष जी जैन मोरा जी। नमोस्तु हाँ, महाराज जी। हाँ। महाराज जी, जब विषम परिस्थिति सामने आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? विषम परिस्थिति सामने आ जाए तो अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ और ये सोचो कि अभी रात है, प्रभात होगा, प्रतीक्षा करो। नमोस्तु महाराज जी। आगे आसू जी जैन सिहोरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज बांद्री, जो पलट पावड़े बिछाकर गुरुवर का इंतजार कर रहे हैं। आप पूरी समाज आज उपस्थित है। अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी जैन के नेतृत्व में ऋषभ जी बांद्री और सभी एक साथ तैयार हो जाएंगे। एक प्रश्न करेंगे। पहले आसू जी जैन सिहोरा अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्ते। महाराज जी, बड़ा सिंपल और कई दिनों से ये मन में प्रश्न है। मैंने देखा है गाय की सनातन संस्कृति और श्रमण में दोनों में बहुत मान्यता है, लेकिन हमने देखा सभी घरों में मुख्यतः महाराज जी जो बर्तन बनते हैं और उसके बाद जो धोन होता है वो गाय के लिए रख दिया जाता है। तो ये कहाँ तक उचित है महाराज जी? देखो,
गो पालन की हमारी देश की प्राचीन परंपरा है। हम उस परंपरा में जन्मे और जीने वाले लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी किसके लिए? कुत्ते के लिए रखी जाती। यानी गाय को हमारे यहाँ सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती रही है और उसे परिवार का एक अंग मान करके रखा गया, इसलिए उसकी सुरक्षा करना चाहिए। बर्तन की धौन वगैरह देना, धौन को दो रूप है, एक तो जूठा वाला और एक सामान चीज़ों को प्रोसेस करने वाला। तो वो चूँकि वेस्ट करते लोग सोचते गाय खा लेगी, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। ओह दिगंबर जैन समाज बांदरी। अरे आप तो इतनी छोड़ो, लोग तो गाय को पालते और पन्नी खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोगों को उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बांदरी दिगंबर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। हाँ। महाराज जी, पूरी समाज बिहार के दौरान दूसरी बार आपके चरणों में आई है। महाराज जी, निवेदन ये है कि बांदरी में पंचकल्याणक हुए थे पूज्य विमल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में, परम पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से। तो उस समय हम लोग विभिन्न पात्र बने थे और हमारे उस समय भी अध्यक्ष जी अशोक कुमार जी थे, आज भी वही हैं। इन्होंने, इनके परिवार ने उस पंचकल्याणक के दौरान अपनी 22 एकड़ जमीन महाराज जी दान में दी थी और उसके लिए पूरी समाज और पूरे सदन उनका तालियों से सम्मान करे। महाराज जी, उस 22 एकड़ ज़मीन में वर्तमान में पहले भी खेती होती थी, आज भी खेती हो रही है। जो भी आय है उससे वो मंदिर जी को प्राप्त हो रही है। हमारी समाज की ये भावना है महाराज जी कि ज़मीन पे कोई ऐसा कार्य हो, गुरु जी परम पूज्य गुरुवर के भावना के अनुरूप, आपके भावना के अनुरूप जो भी है उस पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा चालू हो। चाहे आप चाहें तो गुरुकुलम जो भोपाल में चालू हुआ तो सागर से बहुत दूर नहीं है वो ज़मीन, चाहे तो सागर की शाखा, गुरुकुलम की शाखा सागर में शुरू हो और सागर के लोग मिल के आगे आए, हम लोग भी उनका साथ देंगे, उनको आगे करेंगे। सागर के लोगों को हम साथ में हो जाएंगे, उनके हम पीछे हो जाएंगे। ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट उस पर बने कि सागर समाज का नाम रोशन हो और बांदरी में हमारे भैया ने जो दान में दी है ज़मीन, हम लोग भी कृतज्ञ हों कि उस ज़मीन पे कोई अच्छा कार्य हुआ। महाराज जी, निवेदन ये है आपके चरण बांदरी में पड़े, बिहार चल रहा है और उधर ऐसा कुछ कार्य हो, आपके मुख से घोषणा हो और वो कार्य शुरू हो। नमोस्तु महाराज जी। बहुत उत्तम भाव है। पहले भी आकर के आपने निवेदन किया और आपके यहाँ के अशोक भाई तो बड़े धुनी आदमी हैं। वो तो कहते हैं महाराज आप तो कौ करने का है। उनका भाव है महाराज जी, जमीन तो दी है, जो बनेगा, जो आपका आदेश होगा, हम तन मन धन से उसमें आगे शामिल होंगे। वो कहीं पीछे नहीं रहते। पर भैया, भावना अच्छी है, पर जिस तरह की योजना आपने प्रस्तुत की है वो केवल ज़मीन और पैसों से पूरी नहीं होगी। उसके लिए सक्षम और समर्पित कार्यकर्ताओं की भी ज़रूरत है, बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत है। आपने भाव व्यक्त किया, केवल ज़मीन मात्र को देखकर मैं हाँ कह दूं तो ये मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। आप भाव रखो, योग अवसर की प्रतीक्षा करो, अच्छे कार्यकर्ता पहले सामने लाओ, संभालने वाले सामने लाओ, तब फिर उस पर विचार किया जा सकता है। अभी पहले भोपाल का ही प्रोजेक्ट है, उसको चालू तो होने दो, एक पायलट प्रोजेक्ट। भावना है, लोगों की पहले भी भावना थी। इंदौर में गुनायतन परिवार ने संकल्प लिया था और उसमें लोहारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नाम आया था, पर लोहारी वाले अभी तक ज़मीन ही नहीं दिला पाए, तो काम ही अटका हुआ है। आप लोग भूमिका बनाइए, योजना के अनुरूप समय आने पर उस पर विचार किया जा सकता है। महाराज जी, ये ज़मीन लोहारी ग्राम से 4-5 किलोमीटर ही बिल्कुल है। बिल्कुल, आपने भाव व्यक्त किया है,
इस पर अभी हम विचार करेंगे। फिलहाल हम केवल ज़मीन देखकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भूमि के साथ भूमिका भी अनुकूल होनी चाहिए। महाराज जी, जो कार्यकर्ताओं की आपने कहा, टीम की बात कही, तो जैसे भोपाल राजधानी में हो रहा तो सागर संभागीय मुख्यालय है, सागर के लोग जुड़ेंगे उसमें और हम लोग उनका साथ 30 देंगे। किलोमीटर कोई नहीं जाएगा, सागर वाले तो सागर में ही खोजेंगे। देखते हैं। भावना, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। हाँ। एक बार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए, भावना भाई। और मैं इसी क्रम में आज जो अभी दिगंबर जैन समाज बांद्री के अध्यक्ष भी श्री अशोक कुमार जी जैन गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा ले। और मैं चाहूंगा अशोक जी जैन का पूरा परिवार यहाँ पर आए, गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान, हाँ, वे श्रीबल चलाते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर ले। तब तक फिर सम्मान की व्यवस्था भी और बना लेते हैं। आई बोला। और तब तक प्रशांत जी सानोदा और अंकुश जी बहेरिया, मनीष जी बरकोटी, सागर अपनी पूरी टीम के साथ में। गुरुदेव नमोस्तु, महर्षि नमोस्तु। गुरुदेव, हम राष्ट्रीय जनशासन एकता संघ सागर से अभी जब सागर राहतगढ़ में उमड़ा था, आपने ऐसा अपने प्रवचनों में बोला था, तो गुरुदेव हम सागर वाले, नाम तो सागर है लेकिन आपके अमृत के प्यासे हैं। तो गुरुदेव सागर से आप ऐसे निकलें कि हम लोगों की अमृत की प्यास बुझे। और गुरुदेव शंका मेरी ये है कि हम अपना जो राष्ट्रीय जनशासन एकता संघ पिछले वर्ष जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में उसका गठन हुआ था राष्ट्रीय लेवल पर, तो गुरुदेव उस संगठन को हम कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और अपनी सागर समाज को कैसे एक करें और उसकी दिशा और दशा, जिसका नारा गुरुदेव ने दिया था कलौ एकता बलम, तो गुरुदेव हम सभी का मार्गदर्शन प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, समाज में एकजुटता, संगठन, समन्वय और समर्पण की महती आवश्यकता है। हमेशा से यही हमारी समाज की खासियत रही है और यही हमारे समाज की शक्ति भी रही। इस दिशा में हमें हर स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। बड़े महाराज जी सुधा सागर जी महाराज ने बहुत दूरदर्शिता पूर्वक आप सबके जिन शासन एकता संघ को के नाम से आप सबको संगठित किया। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इकट्ठे रहो, सकारात्मक और समन्वयात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलो। ये बहुत अच्छी बात है कि समाज में बहुत तेज़ी से इस संगठन के प्रति रुझान बढ़ रहा है, लोग एकत्रित हो रहे हैं और मैं भावना भी भाता हूँ कि ऐसे ही संगठन का विस्तार हो। लेकिन एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि सावधानी रखो, कहीं ऐसा ना हो कि समाज के अन्य संगठनों की तरह यह भी एक संगठन मात्र बनकर रह जाए। हमारे समाजों में संगठन बनते हैं, बड़ी तेज़ी से बनते हैं, कुछ समय तक बहुत तत्परता से काम करते हैं, फिर धीरे धीरे एकदम ठंडे हो जाते हैं। जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जोश बना के रखो और युवा अगर जोश से भर कर रहे तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। आप सब ऐसे ही जुड़े रहे और महाराज जी का मार्गदर्शन आप लोगों को मिल रहा है। एकता और एकजुटता की आज आवश्यकता है, उसे हम समन्वयात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ाएं। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोपालगंज सागर समस्त कमेटी के साथ में और दिगंबर जैन समाज बाहुबली कॉलोनी सागर वो भी एक साथ, और वर्णी, वही बोल रहा हूँ, वर्णी कॉलोनी सागर समाज बोल दो, सागर समाज एक साथ आ जाए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री शमय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्राण प्रता श्री देव सब 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय।
हे भगवान हम सब लोग सकल दंबर जैन समाज सागर की ओर से और 14 भाई जैन मंदिर परिवार की ओर से दयोदय गौशाला परिवार की ओर से हे भगवान आपके चरणों में हम लोग निवेदन करने आए हैं। हे भगवान सागर बहुत पास है, हम सबकी बहुत आस है। हे गुरुवार सागर शीतकालीन वाचन सागर में हो और चतुर्मास सागर में हो, हम सबकी यही भावना के साथ आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं। हे भगवान हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हम सबकी यही याद सागर है बिल्कुल पास। नमोस्तु भगवान। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। महाराज जी हाँ। आज जो यहाँ पे उपस्थिति है सारी युवा वर्ग की है और सागर के लिए आपका प्रवास अति आवश्यक है। और हमारे बीच में गोपालगंज, नयानगर, मकरोनिया, बाहुबली कॉलोनी, वर्णी कॉलोनी, मोराजी, कटरा, सभी दिगंबर जैन समाज आज यहाँ पर उपस्थित है और सब लोग निवेदन कर रहे हैं महाराज जी कि आपका प्रवास सागर होना ही चाहिए। करबद्ध निवेदन है आपसे, हम लोग मानेंगे नहीं। ओ महाराज हमको आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हम सब लोग सागर की जैन समाज आपके चरण की प्यासी है भगवान। आपका सागर में पहुंचे आप गुरुदेव, हम सबका यही निवेदन करने आए हैं। ओ नमोस्तु भगवान। देखो सागर के तट पर हों और लहरों में उछाल ना आए ये संभव नहीं। और हमें दिख रहा है कि सागर उमड़ रहा है, उत्ताल लहरें उठ रही है। सागर के लोगों की प्यास मुझसे अपरिचित नहीं है और मुझे पता है कि जितनी गहरी प्यास होती है पानी भी उतना ही चाहिए पड़ता है ना। तो जब प्यास तेज लगे और 2-4 बूंद पानी मिले तो प्यास और भभकती है, बुझती नहीं है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ जब तक पूरे पानी का प्रबंध ना हो तब तक इस प्यास को आप लोग मेंटेन रखो। बहुत गहराई है महाराज, बहुत पानी है सागर में, कोई पानी की कमी नहीं है भगवान। हम क्या कर रहे हैं सुनो तो, मैं जो बोल रहा हूँ तो सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी प्यास आपकी बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है अभी गाड़ी की दिशा थ्रू है। क्या है? थ्रू। तो जब गाड़ी थ्रू चलती है तो बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकती है, समझ गए? तो अभी तो गाड़ी अपनी दिशा की ओर। जंक्शन तो सागर ही है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, भावना भाव, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो क्या होता है। जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। हाँ। ओ हाँ 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 ठीक। और मैं आवाज दे रहा हूँ अशोक जी जैन, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं बांद्री, वे पूरे परिवार के साथ में आ जाएं और उनका सम्मान कर रहे हैं। ऋषभ जी बांद्री और राजेश जी एडिना, उनको गुणायतन का स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और समय को बचाएंगे। इसी बीच मैं अपने बीच में, जहां 2 सप्ताह तक गुरुवर ने खूब झमाझम बरसात की और सोना ही सोना बरसा है, ऐसे राहतगढ़ से मैं देख रहा हूँ संतोष दादा के नेतृत्व में राहतगढ़ समाज यहाँ पर उपस्थित है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी निश्चित ही पुण्य की पराकाष्ठा की चरम सीमा रही होगी, तब कहीं जाके हम राहतगढ़ निवासियों को एक परम सौभाग्य जो एक चारित्रवान श्रेष्ठ मुनि का विगत 2 सप्ताह से प्रवास मिला। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं आपके। महाराज जी की बड़ी बड़ी समाज जो कारनामा नहीं कर पा रही, वो छोटी सी अल्प समाज को हमें मिला। महाराज जी एक स्वाध्याय से इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं 50वीं गाथा में, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ कहा गया सो जाको विस्तार। तो महाराज जी शंका यहाँ ये होती है कि जब यही कहना है
कि जो विस्तार है तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, तो वो आखिरी श्लोक में क्यों, पहले श्लोक में ही ये लिख देते। देखो सार तो आखिरी में बताया जाता है, समझ गए? पूरी कहानी लिखने के बाद लिखा जाता है सारांश। पहले ही सारांश बता देंगे तो तुम पढ़ोगे क्या, समझ गए? इसलिए अंत में कहा कि तुम जो भी पढ़े हो इसका ध्यान रखना। मात इतना ही कह देते, बाकी कहने की जरूरत क्या थी? तो भैया सारे में समझ कम आता है, विस्तार में ही ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि हमारा चित्त विस्तार में लगा हुआ है। तो हमें विस्तार से समझने के बाद याद रखने योग्य बातें, समझ गए ना, की नोट्स बोलते हैं ना, तो वो क्या है? ये सार है जो हमें याद रखने योग्य है, इसलिए ऐसा कर। और अमित पूछो। हाँ, अमित मम्मा वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी महावीर मेडिकल। मेरे जीवन में धर्म की प्रभावना बढ़ाने वाले गुरु महाराज प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मैं तो छोटे से बड़ा हुआ, उम्र बढ़ी, धीरे धीरे समाज में सम्मान भी मिला, लेकिन हम लोगों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को हम अपने बड़ों से कैसे क्षमा मांगे, इसका मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। बड़ों के चरणों में चले जाओ, पांव पकड़ लो, आपका बच्चा हूँ, गलती हो गई है, रास्ता बता दो क्या है, कैसे ठीक करे, तो अपने आप ठीक होगा। बड़ों को चाहिए कि उनको गलतियों को माफ करते हुए उन्हें सही परामर्श दे, जिससे वो आगे बढ़ सके। हाँ, और कोई कहा? और कोई कहा? चलो, हाँ बोलो। सवाल हमारा ये कही है महाराज जी, हाँ, कि अब आप वापिस राहतगढ़ कब पहुँच जाते? हाँ ये बात है, फिर ऐसी भूमिका बनाओ तो नंबर लगे। चलो बोलो। हाँ महावीर जी। प्रदीप जी महावीर मेडिकल, और उसके बाद में नीलेश जी, अरविंद जी जैन भूसावाला परिवार सागर। नमोस्तु भगवान। भगवान, आपकी कृति जैन धर्म और सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें कर्म की जो व्याख्या कही गई है, उसमें आपने लिखा है कि योग और कसाय के द्वारा सारे कर्मों का बंधन होता है। तो अब ये बताएं आप हमें कि पूरे जीवन में मन वचन काय और चारों कसाय, ये तो पारिवारिक, सांसारिक और व्यापारिक जीवन में चलती हैं, तो इनका सरल क्या उपाय है कि इससे छुटकारा पाया जाए? देखो, योग तो सहज प्रवृत्ति है, योग से उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कषायों का कुप्रभाव ज़्यादा पड़ता है। मंद कषाय भाव रखे, समझ गए? मेरी कषाय मंद बनी रहे, ये पुरुषार्थ करे। कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता को हम कैसे नापें? एक आचार्य ने तीव्र कषाय और मंद कषाय जीव के पहचान बताई। उसमें लिखा है मंद कषाय क्या है? सब्बत्थ विप्रिय बैनम दुब्बैने दुज्जने भी खम करनम। सबसे प्रिय वचन बोलना और दुर्वचन और दुर्व्यवहार करने पर भी, सामने वालों के द्वारा दुर्वचन बोलने और दुर्व्यवहार करने पर भी क्षमा करना, तथा सबके गुण ग्रहण करने का भाव रखना, ये मंद कषायस्स दिट्ठन्ता, ये मंद कषाय के दृष्टांत है। और किसी के क्षमा न करना, पूज्य पुरुषों में भी दोषारोपण करने का भाव रखना, पूज्येषु भी दोष गहनशीलतम, ये जो स्वभाव है ये तीव्र कषाय के उदाहरण है। मन में बैर बांधना, किसी को क्षमा न करने का भाव रखना, अभिमान से ओत प्रोत होना, अपप्रशंसन करना, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, पूज्येषु भी दोष गहनशीलतम, और वेरे धरणम चतुरम तीव्र कषायस्स दिट्ठन्ता,
अपनी प्रशंसा करना, गुणी जनों के ऊपर उनके गुणानुराग की जगह दोष देखना, ये सब तीव्र कषाय के और बैर भाव बना के रखना तीव्र कषाय के उदाहरण। नमोस्तु भगवान। हाँ, गुरुवर नीलेश जी भूसा वाले परिवार के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में एक नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका है, भव्य जीव की पहचान क्या होती है और अभव्य जीव भव्य क्यों नहीं हो सकता? देखो, भव्य जीव और अभव्य जीव दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान के विषय, ये भीतर की परिणति है। हम कह नहीं सकते कौन भव्य है कौन अभव्य है, ये दिव्य ज्ञानी ही बता सकते हैं। लेकिन एक आचार्य ने भव्य जीव की एक परिभाषा बताई, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। भगवान की वाणी को जो प्रीति चित्त से सुनता है वह निश्चित रूप से भावी निर्वाण का भागी भव्य जीव कहलाता है। तो जिनवाणी का श्रवण करो, गुरुवाणी का श्रवण करो प्रीतिपूर्वक, ये भव्यता की स्थूल पहचान हो सकती है। गुरुदेव इशरी में थे, कोलकाता के एक सज्जन गुरु चरणों में पहुँचे और कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि जीव भव्य और अभव्य दो प्रकार के होते हैं। बोले हाँ। हमने ये भी सुना है कि अभव्य कभी भव्य नहीं बन पाता। बोले हाँ। अभव्य जीव का कभी मोक्ष नहीं होता। बोले हाँ। इतना ही सुना और वो जोर जोर से रोने लगा, गुरुदेव कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ, कहीं मैं अभव्य तो नहीं हूँ। गुरुदेव ने कहा कि देख भाई, ये पहचान तो सर्वज्ञ परमात्मा ही कर सकते हैं, लेकिन तेरे जो लक्षण हैं उसे देखकर मैं ये कह सकता हूँ ये भाव किसी भव्य जीव के ही अंदर हो सकता, अन्य में नहीं। तो अंदर विरक्ति का भाव रखो, ये मत देखो कि मैं भव्य हूँ या अभव्य, मुझे अपने भीतर की भव्यता को विकसित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी स्नेह दीदी, नीलू दीदी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा एक विकल्प है कि आचार्य श्री के जाने के बाद, उनकी समाधि के बाद जो जीवन में खालीपन आया है, मतलब कहीं भी नजरें दौड़ाते हैं तो बस गुरु जी की छवि नजर आती है। तो महाराज जी मन को कैसे शांत करें और कैसे अपने जीवन में गुरु जी की छवि की जगह गुरु जी के आदर्शों को याद करो, उनके सिद्धांतों को याद करो, मन तभी शांत होगा। हमारे तो संसार का ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। हमारे तीर्थंकर भगवंत भी चले गए, गुरुदेव गए नहीं हैं, वो यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुँचे और वो महायात्रा के यात्री हैं। जब तक हमारी यात्रा को पूर्ण विराम नहीं लगेगा, हम अपनी महायात्रा को पूरी नहीं करेंगे, ये सब चलता रहेगा। तो हम सब भी एक पड़ाव था, गुरुदेव का साथ मिला, उनने जितना दिया उसको याद करो। मैं तो कहता हूँ हमारे भवांत तक के लिए वो पर्याप्त है, और मैं समझता हूँ मेरे ही नहीं, जिनने जिनने उनको स्वीकारा है सबके लिए पर्याप्त है, तो वो पर्याप्त होना चाहिए। दिगंबर जैन समाज सिहोरा, जहाँ ये सबका समाधान चल रहा है। बहन और बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी मैंने भावना योग करीबन 10-15 जगह करवाया है और सभी जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने ऐसा कहा कि जैसे भावना योग कैसेट से या मोबाइल से जो सुनते हैं तो थोड़ा बीच बीच में ध्यान भटकने लगता है, तो उनके लिए अपन क्या बताएं महाराज जी? उनको बोलो कि उसी से करोगे तो सही लाभ होगा, क्योंकि उसमें एक बार सुनना, एक बार बोलना, 2 बार होता है और प्रमाद रहित होकर काम होता है। और अपने मन से करोगे तो रोज कमांड बदल जाएंगे। बार बार एक ही बात दोहराने से न्यूरल पाथवे बनता है, तो लोगों को वही करना चाहिए। प्रेरित करो, थोड़ी सी एकाग्रता से करो। नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज सिहोरा, और समय रहा तो फिर तैयार रहेंगे मंजुलता, सत भैया, गोपालगंज सागर। कुड़ायतन प्रणेता परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सिहोरा की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग की शंका यह है कि आज का शंका समाधान सिहोरा में ही हो। और सिहोरा में ही तो हो रहा है भैया, शाम का अभी बोलो। हाँ बोलो दूसरी बात। और महाराज जी कल की आहारचर्या सिहोरा में ही हो। बिल्कुल, भावना भाव सवाल है कोई?
भावना हम लोग सभी समाज की भावना यही है कि कल की आहार चरिए सिहोरा में। ओ, नमोस्तु गुरुदेव। एक बार इनके लिए करतल ध्वनि करा दीजिए। आज सिहोरा वालों को योग लगा है, क्योंकि बिहार का क्रम चल रहा है और सब लाभान्वित हो, इसलिए बिहार में हमने 2 व्यवस्था बना दी। संघ का समाधान 2 पार्ट में है। पहला चरण सिहोरा को मिल गया है और दूसरा चरण जहां हमारा रात्रि विश्राम होगा वहां होगा। पता लग जाएगा वो विश्राम कहाँ होगा। थोड़ी देर बाद उसकी बात जानकारी आपको मिलेगी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल मालूम पड़ेगा, जहाँ होगा वहीं होगा। इसलिए आगे देखिए भावना भाई। हाँ, गोपालगंज पाठशाला संयोजिका प्रश्न है महाराज जी। आपको प्रश्न बोलो जल्दी, इतनी देर प्रश्न का ही नहीं बोला, गाड़ी छूटने वाली। हाँ, मेरा प्रश्न है महाराज जी, आज के समय में जब भौतिक सुख और दिखावे को सफलता माना जाने लगा है, तब एक युवा धर्म की दृष्टि से सही सफलता और सच्चे सुख की पहचान कैसे करे भगवान? देखिए, धर्म की दृष्टि से सही सफलता और सही सच्चे सुख की पहचान कैसे करें, उसके लिए पहचानने की जरूरत नहीं, केवल अपने मन को मोड़ने की जरूरत है। धर्म सफलता की बात नहीं, सार्थकता की बात करता है। और सच्चा सुख व्रत संयम अंगीकार कर अंतर्मुख होने में। हाँ, बोल लास्ट। मंजुलता जी सतभैया गोपालगंज पाठशाला, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आशीष जी बाचल सागर तैयार रहे। द्वय मुनि के चरणों में मेरे परिवार का कोटिस कोटिस नमोस्तु। महाराज श्री मैं श्री 1008 ऋषभदेव संस्कार पाठशाला की संयोजिका हूँ। महाराज श्री मेरा शंका है कि मैं अपनी पाठशाला के लिए ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं बच्चों को दे सकूं जिससे मेरी पाठशाला आगे और अच्छे रूप आप से प्रामाणिक समूह से संपर्क करो, प्रामाणिक पाठशाला की गतिविधियों से जोड़ लें, बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। आगे आशीष जी बाचल सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, लास्ट। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कर्म कैसे करें कि जीवन पुण्य बढ़ाता रहे और गुरुओं का सानिध्य मिलता रहे? कुछ मत करो, कुकर्म से बच जाओ, पुण्य भी बढ़ेगा और लाभ भी होता रहेगा। प्रांगण में पढ़ रही कि इन पारसनाथ भगवान के आंगन में अपन चलते हैं गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। आज अपने बीच में श्री पारसनाथ दिगंबर जैन गुरुकुल एलोरा के अध्यक्ष दिनेश जी डंडवाल और महामंत्री प्रेमचंद जी मंडल चंद जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। नियम सागर जी का भी चातुर्मास चला के वहीं से आ रहे हैं और मनीष जी भी उनके साथ में, रानू भाई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और माइक वहां तक पहुंचाएं। शीघ्रता से वे गुरु चरणों में अपनी बात और अपना प्रश्न संक्षेप में कर रहे हैं। समय कम है, इसलिए आप लोग समय के अनुसार अपना काम करें और आगे तैयार रहेंगे। मनीष जी जैन, गुणायतन परिवार बुडार। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज और अभिनंदन सागर संदान सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी 2 वर्ष पहले संदान सागर महाराज जी और दुर्लभ सागर महाराज जी का चातुर्मास एलोरा में हुआ था। न भूतो न भविष्यति, इतना अच्छा चातुर्मास हुआ, उनके कारण वहाँ बहुत सी जो उपलब्धियाँ हुई वो मैं गिन नहीं सकता हूँ आपके सामने। और दूसरा अभी नियम सागर जी महाराज जी का भी चातुर्मास वहाँ चल रहा है और उन्होंने वहाँ भी समूह शरण की रचना बहुत ही अच्छी की है, उससे बहुत ही धर्म प्रभावना वहाँ हुई। हमारी पूरी गुरुकुल टीम की ये आपसे चरणों में एक ये है कि महाराज जी आपका एक चातुर्मास अगर एलोरा गुरुकुल में हो जाएगा तो हम पूरा बहुत मनीष जी जैन बुडार। तो नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये शुभ और शुभ शगुन और अशुभ शगुन ये सब क्या होता है महाराज जी? और हम लोग जैसे आलू प्याज वगैरह नहीं खाते हैं और लेकिन नियम लेके छोड़ा नहीं है, तो महाराज जी इससे क्या कुछ? देखिए, शुभ अशुभ जो शगुन है वो एक संकेत है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। ऐसा हो गया इसलिए ऐसा होगा नहीं, ऐसे होने की संभावना है, इस बात का संकेत। शकुन शास्त्र कहता है कि यदि आपको इस तरह का कोई शकुन दिखता है और कोई अशुभ है तो 8 उच्छ्वास रुक जाओ, ज़्यादा है तो 16 और ज़्यादा है तो 24 उच्छ्वास रुक जाओ। तो ये चीज़ें कुछ समय को टाल दीजिए तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लकीर के फकीर मत बनिए। मनोबल ऊंचा हो तो सब कुछ ठीक होता है। मनोबल ऊंचा कैसे करते हैं महाराज जी? अपना कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, आत्मा पर विश्वास रखो। एक नमोस्तु। चलिए, पिंकू जैन, अनुज जी जैन कटनी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, हम सब आज अब निवेदन कोई नहीं करेगा, सवाल करेगा। निवेदन नहीं कर रहे हैं महाराज जी।
सागर और ताजपुर के बीच में हम इन लहरों से प्यासे रह गए महाराज जी, तो मन में बहुत त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सबके कर्मों का परिणाम इसी जीवन में सबको मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है वह सदैव खुश रहता है। फिर गुरुजी, हम दूसरों के कर्मों को देखते देखते जीवन निकाल देते हैं, जिसमें ना हम खुश रह पाते हैं ना ही खुद जीवन में सुधार कर पाते हैं। प्रश्न का सार यह है गुरुदेव, हम कैसे दूसरों की बढ़ती को देख सकें और अपने आप में सुधार करें, ना कि उनसे खुद की तुलना करें। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है कि वो दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, खुद के ऊपर कम। हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तो अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। हर मनुष्य को अपने कर्मों की समालोचना करनी चाहिए। जो अपने कर्मों को ध्यान में रखता है और कर्मों को सुधारता है वही आगे बढ़ पाता है। दूसरों के घर में बुहारी लगाने से हमारे घर का कचरा नहीं मिटने वाला। इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए और एक बात का अभ्यास करना चाहिए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दुई महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि जैसे निर्ग्रंथ मुनि होते जो सम्यक्त सहित होते हैं वे अंतिम ग्रह विवेक तक जाते हैं, लेकिन जो वस्त्रधारी होते हैं महाराज श्री वो कहाँ तक जाते हैं? 16वें स्वर तक। चलिए, व्रती होंगे तो देवेंद्र जी पीट रही। हे स्वामी, हमारे यहाँ आपने आकर के हम लोगों को हमारी वो नई ज्वाला जला दी हम लोगों के लिए। ये पिछड़ा हुआ मंदिर है, ये 300 साल पुरानी धरोहर है। यहाँ पे सिर्फ कोई नहीं है समाज, ये सब जयश्री नगर से लगा हुआ है। तो हमारे इस मंदिर के लिए ज़्यादा देखिए बंधुओं, आज यहाँ भगवान के दर्शन करके मन गदगद हो गया। और पहले जब कार्यक्रम सबने निश्चित किया, चूँकि मंदिर लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर है, तो सुविधा की दृष्टि से लोगों ने रोड पर ही व्यवस्था की थी। लेकिन मैं इसे भगवान का प्रताप ही मानता हूँ कि बिना किसी से बात किए मैंने कहा चलो अंदर जाएंगे, मंदिर ही जाएंगे। आप लोगों ने निवेदन किया निश्चित, और यहाँ आने के बाद सारी थकान दूर हो गई। ये पाषाण निर्मित जिनालय है और आपने कहा 300 साल, लेकिन लगता है आज ही बना है। यहाँ पहले कभी बड़ी समाज रही होगी, आसपास समाज के लोग बस गए हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस मंदिर की रौनक को लौटाना चाहिए। आप इस मंदिर को वैसे लौटाए जैसे लुहारी के मंदिर को लौटाया गया। आप लोग आगे आए, जो परिवार यहाँ रहते वे और जो परिवार यहाँ से संबद्ध है, मैंने सुना है जयश्री नगर और सागर में पढ़ रहे वाले काफ़ी परिवार है, वे आए, समय समय पर यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आए। और सागर के लोग भी यहाँ आते रहे। ग्राम पूजन पुण्य दल के सदस्यों को भी मैं कहूँगा कि इस मंदिर से जुड़े रहे। सागर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, इतना ही होगा। हाँ, 20 किलोमीटर तो ज़्यादा दूर नहीं है। तुम युवा लोग आगे आओ, कोशिश करो कि इन मंदिरों में जो गाँव के मंदिर है, सागर का वैभव चारों तरफ बिखरा हुआ है, इन धरोहर को हम सुरक्षित रखें, इनको हम किसी तरह से जोड़े। पहले यहाँ एक वार्षिक मेला भी लगता था जो आजकल बंद हो गया है। ये मेले की पुनरावृत्ति पुनः प्रवर्तन हो। यहाँ की कमेटी को लोग सहयोग करें, आगे बढ़े। 2 परिवार है लेकिन निश्चित भावना बहुत अच्छी है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि जैन समाज के साथ साथ यहाँ की स्थानीय जनता का भी बहुत अच्छा उत्साह है। मैं ये मान के चलता हूँ कि उन सब के पुण्य भावों के परिणाम स्वरूप ही हम लोग यहाँ आ पाए हैं। लेकिन इस धरोहर को संभालने का प्रयास सबको करना चाहिए और यहाँ से लोगों को जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे ओम, ठीक है, बोल दिया तो। हाँ गुरुदेव। और यहाँ के सरपंच साहब जो काफी कर्मचारी करता है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए गोपाल सिंह जी के लिए। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणन में कर रहे हैं। उसके बाद में हाँ, श्रीमती मनोरमा जी पढ़ रही, तैयार रहेंगी। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन। और आपके श्री चरणों में बारंबार साधुवाद इसलिए कि आप जैसे संत और ऋषि मुनियों की हमेशा कृपा बनी रहती है। जो कि हमारे ग्राम पटरी में जैनों की संख्या एकदम कम है, अजैनों की संख्या बहुत है, लेकिन आप जैसे गुरुदेव और ऋषि मुनि साधु संतों की कृपा हमेशा बनी रहती है कि जैसे ही हम सभी लोगों को जानकारियां मिलती, हम तुरंत आपके चरणों की सेवा के लिए दौड़ते रहते हैं। और हमेशा आपसे निवेदन करते रहेंगे कि आप हमेशा ऐसी हम सभी पर कृपा बनाए रखें कि हम अजैन होने के पश्चात भी आप श्री के चरणों में हमेशा वंदन, अभिनंदन और स्वागत के लिए तत्पर रहें। मेरा सवाल आप अनुमति दें तो मेरा सवाल बोलिए। जीवन में 2 चीजों में बड़ी कठिनाई आती है।
एक जब हम किसी का हित करते हैं, कोई अच्छा करते हैं और प्रत्युत्तर में हमें उसका फल नहीं मिलता, उसके द्वारा हमें ना तो प्रोत्साहन मिलता है, ना उसके द्वारा हमें कुछ मतलब ऐसा मिलता है कि हमें खुशी अंदर से हो। और इसके जस्ट विपरीत कि जो एक कहावत है कि चिंदी का सर्प बनाना या धागे का सांप बनाना, जहां मतलब धागा भी नहीं है वहां सांप बना, मतलब जो हमने किया भी नहीं है, जहां हमने सोचा भी नहीं है और उसका पूरा प्रतिफल हमें मिलता है। मतलब अच्छा करने पे हमें मिलता नहीं है और बुरा ना सोचने के बाद भी उसका पूरा फल या पूरा दोष अपने ऊपर आता है। इन विचारों से या इन समस्याओं से, इन स्थितियों से कैसे हमें जीवन में निपटना चाहिए, गुरुदेव मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा भाव और सवाल आपने प्रकट किया। सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, अभी आपने कहा यहाँ जैन परिवार नहीं अजैन परिवार है, पर मैं मानता हूँ जन्म से भले आप अजैन हैं, भावों से सबके मन में जैनत्व गुरुदेव कोटि सा आप यहाँ पूरे गांव में ऐसा समरस वातावरण बनाए। पूजा पाठ उपासना के तरीके अपने हैं, धार्मिक भावनाएं अलग अलग है, लेकिन श्रद्धा सबकी समान होनी चाहिए। भगवान का दरबार है और गुरुओं का समागम जब कभी भी मिले, जैसे उत्साह से आप लोग लाभान्वित होते हैं वैसे ही होते रहें। मैं मानता हूँ कि इन दो परिवारों के पुण्य से नहीं, आप सबके पुण्य ने हमें प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। यहाँ से निकलने के 10 मिनट पहले तक, यहाँ हम सिहोरा से निकल रहे थे 10 मिनट पहले तक यहाँ का कोई नाम नहीं था, लेकिन 10 मिनट में ये जो हुआ, यहाँ आने के बाद लगा कि अगर नहीं आते तो छूट जाता। भव्य जिनालय और आप लोगों ने इसका रख रखाव भी बहुत अच्छा किया है। मैं सभी स्थानीय जनों से यही कहूँगा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस बात को ध्यान रखें। आपका जो सवाल है कि अच्छा करने के बाद भी उसका परिणाम उल्टा मिलता है और जो हमने नहीं किया उसका उल्टा फल हमें क्यों मिलता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें कहता हूँ। हमारे यहाँ पहली तो एक बात कही गई, नेकी कर दरिये में डाल। हमें कभी कोई अच्छा कार्य करने के बाद उसके प्रतिभाव स्वरूप परिणाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस संदर्भ में रामायण का एक प्रसंग सुनाऊंगा। जब भैया हो गया बैठ जाओ। रामायण का प्रसंग है, जब लंका पर विजय हो गई तो कहते हैं कि एक दिन साधुवाद समारोह चल रहा था और हनुमान जी के गौरव, पराक्रम और पुरुषार्थ की गाथा सब गा रहे थे। रामचंद्र जी ने हनुमान जी के विषय में कुछ नहीं कहा। लोगों को लगा इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा उपकार है प्रभु के प्रति, और प्रभु कुछ बोल नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण में इस संदर्भ में जो बात कही गई, मैं समझता हूँ वो आपके लिए बड़ी प्रेरणा बनेगी। उनने कहा, मय्येव जीर्णताम या तो यत्तयोपकृतम हरे, नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। हे मानर, हे हनुमान, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है ना, उसका कर्ज मुझ पर चढ़ा रहे। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसका कर्ज मुझ पर चढ़ा रहे, क्योंकि उपकार के बदले प्रत्युपकार की अपेक्षा रखने वाला विपत्ति की आकांक्षा करता है। मैं नहीं चाहता कि जो परिस्थितियां मैंने भोगी तुम्हें भी भोगने पड़े, तुम पर वैसी विपत्ति आए और फिर तुम्हारे सहारे के लिए मुझे आगे आना पड़े। तो पहली बात आपके सवाल के उत्तर में, हम कोई अच्छा काम करें तो हम पर उसका कोई प्रत्युपकार हो ये अपेक्षा मन में निकाल दें। और दूसरी बात, अगर हम अच्छा करते हैं और उसके बाद भी अच्छा नहीं मिलता तो ये सोचे कि अतीत में हमने अच्छा करने वालों को अच्छा नहीं कहा, उस पाप के परिणाम स्वरूप आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अच्छे कार्य की अनुमोदना की जाती है, आलोचना नहीं। हमने अतीत में निश्चित रूप से आलोचना की होगी, इसलिए आज अच्छा करने पर भी आलोचना मिल रही। फिर इसको पॉजिटिव रूप से ऐसा भी देखे कि भैया मेरा पाप कितना, अच्छा करने के बाद आलोचना है, बुरा करने पे तो फांसी लग जाती, इसलिए मुझे और अच्छा करना है, मार्ग में डटे रहें। इसमें आप अस्थिर ना हों। फिर जो काम हमने नहीं किया
वो भी मिथ्या आरोप भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। खासकर आप जैसे राजनीतिक क्षेत्र जीवन जीने वाले लोगों के साथ ज़्यादा आता है, उसको घबराइए नहीं। इसे आप अपने जीवन के लिए एक चुनौती मानिए, अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित कीजिए। ये सोचिए कि ये निमित्त मुझे विचलित करने के लिए नहीं, मेरी धैर्य की परीक्षा और मुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आए। तो ऐसे करेंगे तो बहुत संबल मिलेगा। चलिए गुरुदेव कोटि साहब के चरण में समय हाँ मनोरमा जी पढ़ रही। तो भगवान नमोस्तु। हो। मेरा सवाल यह है कि क्या हमारे कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं या हम उन्हें बदल सकते हैं? कुछ निर्धारित होते, कुछ बदल सकते हैं, है ना। चलिए आज अपने बीच में बंदाजी तीर्थ क्षेत्र कमेटी से मनोज जी जैन जिला सदस्य भी है, वो मोहन टीकमगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। अच्छा, क्षेत्र बंदाजी महाराज जी के पास ग्राम मोहनगढ़ है, जो ग्राम पंचायत है। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में कुछ पाषाण प्रतिमाएं रखी हुई हैं, वो खंडित अवस्था में, यदि कोई साधु के अनुसार उस प्रतिमाओं को मांगता है तो वो प्रतिमाएं उन्हें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देखो, इस विषय में मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा, इसके संदर्भ में अलग से बात। विद्वान श्री मनोज जी शास्त्री, सरोज जी शास्त्री। नमस्ते नमस्ते हाँ, बोलो। हाँ जी, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ा सा जल्दी से सवाल। हाँ, प्रश्न भी कर रहे हैं महाराज, बस केवल प्रश्न। प्रश्न और निवेदन। हाँ, अच्छा महाराज जी, आपके आने से महाराज हमारा मंदिर धन्य हो गया। मेरा ननिहाल है महाराज जी। अच्छा जी, हाँ। मेरा ननिहाल है, मेरे मामा जी हैं, इन्होंने बहुत समय लगाया, पूरे परिवार ने इन्होंने बहुत त्याग किया और बड़ा बलिदान किया है। मतलब इस मंदिर का यदि ये खड़ा है तो इन सबके मामा जी, मेरे मामी जी, बहुत इनका बलिदान है। एक समय था मेरे पापा जी इसमें मेला करते थे, तो पूरा हमारा जेंट्स, लक्ष्मी चंद जी, निर्मल चंद जी, अच्छा, निर्मल हाँ, चंद जी। हाँ। एक समय था कि इसमें 50% महाराज जी जो पढ़ई वाले हैं वो जयसिंहनगर और सागर शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा क्या आप हमें आशीर्वाद दें या कैसे हमें एक वो दें कि सब लोग एक बार, एक साल में एक बार आके पूरा परिवार। कल सुबह जयसिंहनगर पहुंच रहे हैं, वहीं बात करेंगे जी। चलिए। और एक समाधान है महाराज जी, एक शंका है, समाधान करें आप। हे गुरुदेव, मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्नों से भी अधिक दुर्लभ है, हम सभी ये जानते हैं, परंतु हमें चिंतामणि रत्न की तो महिमा आती है, मनुष्य पर्याय की महिमा क्यों नहीं आती? महाराज कृपया समाधान करें। इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि चिंतामणि रत्न से कीमती है। हमारी सांसें कितनी मूल्यवान है, इसका हमें पता तब लगता है जब सांसें उखड़ती। चलिए आगे। मनोज जी, सरोज जी शास्त्री भी अपना प्रश्न करें, आप लोगों को बता दूं। द्वैमीनुराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोगों ने कहानियों में सुना है कि सुकुमार मुनि के पाँव का 3 दिन तक एक सैनी भक्षण करती रही थी और वो तो भी तपस्या में लीन रहे थे, तो उनमें इतनी सहन शक्ति कहाँ से आती है? देखो, जब मनुष्य मोह को जीत लेता है तो उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती। उनका वज्र विषभ नाराज सहनन था, इसलिए खाते रहने के बाद भी शरीर गिरा नहीं, हड्डियां उनकी बहुत मजबूत थी और भेद विज्ञान अधिक होने से उतनी सहन शक्ति अपने अंदर आ जाती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।